क्यों दे रोड टैक्स, ये सवाल हमारा आपसे है, आपकी राय का हमें इंतजार है। अजमेर से एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, नरेश जी। जी नरेश जी, आप बताइए क्या सोचते हैं आप? भैया देखिए, जैसे मंगलवार सोमवार को जो बाढ़ जैसे हालात हो गए थे अजमेर में, जो झील है आना सागर झील, जी उसकी चादर जल गई थी। इस कारण रोड पर इतना पानी बह गया था, काफी सड़कें टूट चुकी हैं। और इस कारण इन 2 दिन बारिश नहीं हुई, स्थिति वास्तु स्थिति ठीक थी, लेकिन फिर भी आज रिमझिम बारिश से हो सकता है शाम को बारिश हो। और सड़कें काफी उधड़ गई है। जिस एरिया में हम रहते हैं, दक्षिण क्षेत्र है ये, हमारी विधायक है अनीता जी बघेल, इन्होंने आश्वासन करके हमारा जी रोड ठीक नरेश करवाने जी, का आश्वासन दिया। जी जी, सवाल यही और था कि दरअसल रोड अगर टूटी है तो फिर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, क्या आने आप वाले टैक्स देने के लिए तैयार है? मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, जो नॉर्थ इंडिया सबसे बड़ा कॉलेज है, वहाँ की यूनियन से बोल रहा हूँ। अगर आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या पार्षद के चुनाव हो, हम बिल्कुल विरोध करेंगे इस चीज का। क्योंकि जब सरकार जब ऐसा काम करती है, तो जब रोडें उधड़ रही है तो हम किस पे जावें? जब घर में रहें या बाहर निकले? बिल्कुल बाहर बिल्कुल, नहीं शुक्रिया निकलेंगे। शुक्रिया नरेश जी जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एडवोकेट धर्मवीर जी जुड़ चुके हैं, धर्मवीर गुजर जी जुड़ चुके हैं, जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी वकील साहब, आप बताइए क्या सोचते हैं आप, क्या नजरिया है आपका इस बारे में? एक्चुअली इसमें मैं बताऊं आपको, इसमें कोई सरकार का कहीं कोई दोष नहीं होता है। इसमें मेन जो दोषी है वो प्रशासन है जी। हमारे यहाँ पर। प्रशासन की पूरे राजस्थान में बड़ी हालत गंभीर है। और जैसे अभी एक वकील साहब कह रहे थे, मैं भी एडवोकेट हूँ, इसमें कोई प्रोटेक्शन वगैरह नहीं होता है, कोई कंज्यूमर कोर्ट में कहीं कोई दावा नहीं बनता है। धर्मवीर जी, हमारा सवाल ये है कि क्या ये वसूली ठीक है? अगर सरकार की ओर से जवाबदेही नहीं है, सरकार जवाबदेह नहीं है कि वो सड़कें सही नहीं दे सकती? एक्चुअली सरकार जवाबदेही है। सरकार भी समय समय पर, आप भी देख रहे हो, पूरी जनता देख रही है, सरकार समय समय पर अपना बजट इस सड़कों की खस्ता हालत के लिए टाइम टाइम पर अपनी तरफ से दे रही है। लेकिन प्रशासन उसको सही उपयोग में नहीं ले पा रहा है। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। अभी भी जयपुर में नगर निगम के लिए इन खस्ता हालत को देखने के लिए सरकार ने कई करोड़ रुपए का बजट पास किया है, 5 करोड़ का, लेकिन कहीं भी कोई टूटी फूटी सड़कों का निगम ने कहीं कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल धर्मवीर जी, इसीलिए सवाल खड़ा हुआ है। जरिए हमारे यहाँ के विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास अपने खुद के बजट से यहाँ से देते हैं, अपने बजट से बोरिंगों का किया है, रोडों को दिया है, लेकिन एक्चुअली प्रशासन जो है समय पर पैसे को नहीं लगा पाता है। बिल्कुल शुक्रिया जी अपनी तरफ से कि प्रशासन मुख्य रूप से जिम्मेदार है। जिसमें जयपुर की जहां तक बात है, तो निगम और जेडीए की इतनी बुरी हालत है कि ऐसे अधिकारियों को मैं सरकार से गुहार करूंगा, कहीं ऐसे अधिकारी लाए जाए जिससे कि इस राजधानी की हालत खस्ता होने से बच सके। शुक्रिया शुक्रिया धर्मवीर जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए। उम्मेद जी जुड़ चुके हैं, चूरू से फोन लाइन पर हैं। जी उम्मेद जी, आप बताइए आपकी क्या राय है, क्या रोड टैक्स दिया जाना चाहिए? सर जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एसबीसी न्यूज को, जो आपने इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा आज उठाया है और पब्लिक से राय मांगी है। जी बहुत अच्छा मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि आज के युग में 99% कॉमर्शियल व्हीकल जो है ना जी, वो फाइनेंस के हैं। अन्यथा सरकार को पता भी चल जाता कि भाई ये रोडें खराब होके भी हम टैक्स ले रहे हैं जी, तो मेरे हिसाब से इनको टैक्स नहीं देना चाहिए जब तक सरकार रोडों का सुधार नहीं करे। इससे अलावा कॉमर्शियल व्हीकल के पास तो कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि उनको अपनी इंस्टॉलमेंट आती नजर आ रही है। हर महीने उनको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है और उस इंस्टॉलमेंट के लिए उनको जिस तरीके से भी रोडें मिले उनको चलना मजबूरी है उनकी। इसलिए बहुत बड़ा मुद्दा है आपका, बहुत अच्छा मुद्दा है और पब्लिक से आप राय ले रहे हैं जी, तो आपको मेरे ख्याल से 99% लोगों का यही विचार मिलेगा कि रोड टैक्स नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, हमारा यही सवाल है। हमारा सवाल आपके जरिए, इस चैनल के जरिए हम सरकार तक पहुंचाएंगे, सरकार ताकि आपको बेहतर सुविधाएं मुहैया करा सके। हमारे साथ सिरोही से एक और कॉलर फोन लाइन पर है, इम्तियाज जी। इम्तियाज जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी क्या राय है, क्या ऐसे हाल में टैक्स दिया जाना चाहिए? सर जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ। जी बताएं इम्तियाज जी। अरे यार, एचएलसी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये रोड टैक्स का मुद्दा आपने बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है जी, जो कि हमारे मंडार से सिरोही रोड है, 60 किलोमीटर की अभी भी 3 टोल टैक्स बनाए हुए हैं, जो कि इम्तियाज जी सड़क का हाल कैसा है? 60 किलोमीटर के दायरे में 3 जगह टैक्स की वसूली की जाती, क्या उसी मुताबिक सड़क भी है? सर ये
कम से कम खाली रिपेयरिंग करके और साइड में दो पट्टियां बना के और उसमें टोल टैक्स बना दिए गए। जी शुक्रिया इम्तियाज जी। खस्ता हाल सड़क है, फिर भी तीन जगह टैक्स वसूला जा रहा है। सिरोही से एक कॉलर थे, उन्होंने बताया कि उनके यहाँ क्या हाल है। साथ ही एक दर्द है, एक टीस है कि फिर क्यों उनसे उस खराब सड़क का पैसा वसूला जाता है, क्यों उनकी जेब पर भार डाला जाता है। आप भी कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी राय। सतीश जी है जयपुर से फोन लाइन पर। सतीश जी आप बताएं क्या सोचते हैं। हाँ, मेरा निवेदन ये ऐसा ही है, नगर निगम ने जो इतनी बुरी हालत कर रखी है जी, इस नगर निगम को भंग कर जो है ना प्रशासक क्यों नहीं नियुक्त कर देती गवर्नमेंट। बिल्कुल सवाल आपका जो है वो उसमें इस जवाब को ढूंढा जाना जरूरी है। क्या ऐसे हाल में कौन को किसे जवाब दे माने, क्या सरकार से पार्षद लड़ रहे हैं आपस में, अफसर जिम्मेदार नहीं है, तो कम से कम प्रशासक अगर हो जाएगा तो जिम्मेदारी तो किसी की होगी। क्या ऐसे में टैक्स की बात की जाए, क्या टैक्स दिया जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया चाहिए। ये बर्बाद कर रहे हैं उस पैसे को। शुक्रिया सतीश जी, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। नागौर जिले के डीडवाना से हैं योगेश जी फोन लाइन पर। योगेश जी आप बताएं क्या सोचते हैं आप। एक तो सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो एक सब्जेक्ट उठाया है जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। एक तो हमारी सरकार जब कोई टोल नाका या रोड बनाती है तब ये नहीं बताती कि इसकी टोटल कीमत कितनी लगी है जी, है ना। और दूसरी बात कि ये वसूली कब तक चलेगी, कितने सालों तक चलेगी, ये भी नहीं मेंशन करती नहीं है जी। अब जनता को ये नहीं पता है कि ये टोल कब तक वसूल करेंगे। बरसों तक चलता रहता है, वो टोल वसूल करते रहते हैं। सड़कों की हालत आप देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा आप एक जी, ये पता लगाइए कि कौन सा टोल नाका या कौन सी टोल सड़क के मालिक कौन है। इसमें कौन से लोग मिले हुए हैं जो लगातार जनता को बेवकूफ बनाते रहते हैं और बरसों तक टोल वसूल करते हैं। बिल्कुल बड़ा सवाल है, लिमिट होनी चाहिए उनकी। जी बिल्कुल बड़ा सवाल है। साथ ही सवाल हमारा आज ये है, क्या खस्ताहाल सड़कों के लिए रोड टैक्स दिया जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? आप भी कॉल कीजिए और आप भी बताइए अपनी राय। जिस तरह से प्रदेश में बारिश हुई, बारिश के बाद तमाम जगहों के अगर हाल देखे जाए, हर जगह हाल बेहाल है, हर जगह रोड नजर नहीं आती। क्या ऐसे में टैक्स दिया जाए? एक और कॉलर हमारे साथ भीलवाड़ा से फोन लाइन पर है, सुरेश जी। जी सुरेश जी आप बताएं आप क्या सोचते हैं। सर मैं ये सोचता हूँ कि पहली बात तो यह है कि आपकी जो HBC न्यूज मेरे को बहुत अच्छी लगती है। जी शुक्रिया। क्योंकि बताइए। क्योंकि जो बिल्कुल जो भी आप पूछते हो तो लाइव करके पूछते हो तो उसका विचार विमर्श करने का मौका मिलता है जी, कोई भी चीज में। बिल्कुल हमारा मकसद है जनता की आवाज, जनता का चैनल। सुरेश जी क्या सोचते हैं इस सवाल को लेकर आप? क्या रोड टैक्स खस्ताहाल सड़कों के लिए दिया जाना चाहिए? नहीं देना चाहिए जी, क्योंकि सर जितना भी पैसा ये सर जनता का ही लगता है, लेकिन फिर भी रोड में अभी जैसे हमारे भीलवाड़ा से जो रोड पुर तक आ रहा है जी, वो रोड की हालत इतनी खस्ता हालत है कि जहाँ पे भी खड्डे हैं कम से कम 1-1 फीट तक के हैं। उसके ऊपर गिट्टी डाल देते हैं और गिट्टी डालने में थोड़ी बहुत उसके ऊपर ये डामर वगैरह लगा के कंप्लीट भेजते हैं। लाख रुपए पास हुए तो वो पैसे जाता कहाँ है? बिल्कुल सवाल बड़ा है। शुक्रिया HBC न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। हमारा दर्शकों को भरोसा है कि हम उनकी आवाज बनकर उनके मुद्दे उठाते रहेंगे। महेंद्र जी जुड़ चुके हैं, अजमेर से फोन लाइन पर है। महेंद्र जी आप बताएं आपकी क्या राय है? सर गुड इवनिंग सर। जी बताइए आपकी क्या राय है इस विषय पर? सर मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी चुने हुए प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि जी, सर उनका ध्यान किस ओर है? जब यदि कोई VVIP यदि रोड पे आता है तो वो रोड रातों रात सर रिपेयर हो जाती है। सर ऐसा क्यों होता है? इस लोकतंत्र है। बिल्कुल इसीलिए आज हमने आपसे सवाल किया। शुक्रिया। क्या सिर्फ VVIP लोगों को ही इस सड़क पर चलने का हक है जबकि पैसा जनता की जेब से वसूला जाता है? हमारे साथ एक और कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, इमरान है जयपुर के चांदपोल से फोन लाइन पर। जी इमरान जी आप बताइए आपकी क्या राय है? हमारे यहाँ चांदपोल सिटी में जो संजय सर्किल से लेकर नारिका नगर तक रोडें जो है सर इतनी खुद चुकी है कि गाड़ी 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर तक जाने में 10 बार सोचते हैं लोग यहाँ से निकलने में जी। और दूसरा ये है कि आज करीब 5 साल हो गए गुलाम नवाज जी हमारे यहाँ पार्षद है जी, उन्होंने आज तक ना तो रोड बनाई कभी और ना कभी उस रोड पे आके खड़े हुए। ऐसा माहौल बना रखा है रोड का कि आप मतलब अच्छे बुरे रास्ते हो मतलब निकल नहीं सकते सर वहाँ से। तो क्या ऐसे हालात में रोड टैक्स दिया जाना चाहिए?
नहीं सर, रोड टैक्स देना नहीं चाहिए लोगों को। जो करेगी तो जो जनता के लिए भलाई नहीं कर सकते वो किसके लिए सर? रोड टैक्स देना नहीं चाहिए लोगों को। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जनता से आज का यही सवाल है, क्या खस्ता हाल सड़कों के लिए रोड टैक्स दिया जाना चाहिए? आप भी कॉल कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं अपनी राय और इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। क्या जिस तरह के हालात सड़कों के हैं आज प्रदेश में, जो स्थिति बन चुकी है प्रदेश की सड़कों की, क्या ऐसी स्थिति में टैक्स वसूली सरकार की ओर से सही है? हमने कुछ वकीलों से बात की, उनकी जो राय थी उसके मुताबिक आप एक उपभोक्ता है और उपभोक्ता को हक है कि वो वाजिब सुविधाओं के लिए ही पैसा दे। हमारे साथ सिरोही से इब्राहिम जी हैं, जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। इब्राहिम जी, आप बताएं आपकी क्या राय है? इब्राहिम जी। हाँ जी, आपकी क्या राय है? क्या टैक्स वसूली जायज है? बिल्कुल नाजायज है सर। रोडों की हालत सख्त है, खराब है जी। हाँ, हालात बिल्कुल खराब है। बिल्कुल रोड टैक्स नहीं दिया जाना चाहिए और जो भी वसूल रहे हैं वो इस तरीके से वसूल रहे, गवर्नमेंट उस पर सख्त कार्रवाई करे। बिल्कुल शुक्रिया इब्राहिम जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। बारिश में बह गई सड़कें, अब सड़कों पर सिर्फ गड्ढे नजर आते हैं, तो फिर क्यों इन सड़कों के लिए वसूला जाने वाला रोड टैक्स दिया जाए? क्यों सरकार वसूली करे? जैसा कि वकील बता रहे थे, कुछ कानूनविदों से हमने, कुछ कानून के जानकारों से हमने बात की, उनकी राय थी कि अगर सरकार सही सड़क जब मुहैया नहीं करा सकती, सही सड़क नहीं बना सकती, तो फिर उन्हें हक नहीं है कि वो नए गाड़ी पर, जो भी नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है उस पर टैक्स वसूले। लाजमी है क्योंकि आप एक उपभोक्ता है, ऐसे में आपका हक बनता है कि आप सुविधाओं की मांग करें। आप इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर कोई सड़क खस्ता हाल है, वहां आप हादसे का शिकार हो जाते हैं, अगर आपकी गाड़ी को नुकसान होता है तो आप आवाज उठा सकते हैं। ये आवाज आपकी होगी, आप उसके लिए हर्जाना वसूल सकते हैं। जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बहरहाल हमारा सवाल ये है, क्या बदहाल सड़कों के लिए रोड टैक्स वसूली जायज है? हमारे साथ बीकानेर से पीके सिंह जी जुड़ चुके हैं। जी, आप बताएं सिंह साहब, क्या सोचते हैं आपकी क्या राय है? सर, हमारी यही राय है कि हम रोड टैक्स भी देते हैं, फिर भी सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। बीकानेर के मंत्री लोग हैं, वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। आए साल हमसे टैक्स वसूला जा रहा है, फिर भी बीकानेर की रोडों की ये गंदी हालत है। इसके लिए हम क्या करें सर? बिल्कुल, क्या आपको लगता है ऐसे हालात में टैक्स दिया जाना चाहिए? नहीं सर, टैक्स नहीं देता है तो फिर पुलिस वाले, आरटीओ वाले परेशान करते हैं। आप हमारे से जबरदस्ती वसूला जाता है इन लोगों से। जी, शुक्रिया आपका पीके सिंह जी एचबीसी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। क्यों दे रोड टैक्स, यही हमारा सवाल है। जब बारिश में सड़कें बह गई, सड़क की जगह गड्ढे नजर आते हैं, खड्डे नजर आते हैं, उबड़ खाबड़ राह पर जब परेशानी होती है, तो क्या फिर ऐसे में सवाल नहीं उठता? रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जिस गाड़ी को खरीदा उसके रजिस्ट्रेशन के वक्त एक मुश्त वसूली गई रकम टैक्स वसूल के नाम पर, जी हां, रोड टैक्स के नाम पर आपसे वसूला गया पैसा क्या सही है? क्या सरकार को हक बनता है कि वो पैसा आपसे ले? क्या कहता है मोटर व्हीकल एक्ट, क्या वो जायज बताता है इस टैक्स वसूली को? जैसा कि कानून के कुछ जानकार हमसे जुड़े, उनकी राय थी कि जब सड़क सही नहीं है, सरकार अगर नाकाम हो चुकी है, विफल हो चुकी है सही सड़कें राजस्थान को मुहैया कराने में, तो फिर हक नहीं बनता कि सरकार की ओर से टैक्स वसूली की जाए। आप भी कॉल करें और बताएं अपनी राय। हमारे साथ अजमेर जिले के सरवाड़ से इस वक्त उज्जवल जी जुड़ चुके हैं। उज्जवल जी, आप बताएं आपकी क्या राय है? सर, हमारे यहाँ पे हम विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हमको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है सर। जी, क्या लगता है आपको, सरकार को फिर जो आप टैक्स देते हैं वो सही है? सर, मेरी ये राय सर, जो भी टोल टैक्स वसूलते हैं सरकार से, हम जब इनके चुनाव के टाइम तो बड़े बड़े वादे करके चल जाते हैं सर जी, मगर जब इनका आता है, इनका जब शासन का हाल आता है, सब सारे वादे भूल जाते हैं सर ये। शुक्रिया उज्जवल जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमसे जोड़ने के लिए। बारिश में बह गई सड़कें, क्या टैक्स दिया जाना चाहिए? सवाल बरकरार है। कोटा से हमारे साथ जगदीश डांगी जी जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, आप बताएं क्या है आपकी राय? हाँ जी, ये जो टैक्स वसूलते हैं आए दिन, जी, डेली का काम है, ये गलत है, नहीं लेना चाहिए।